हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं सुनीता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जॉब के बारे में। सिंस यू ऑल नो, मेरा अभी ज्वाइनिंग हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है गवर्नमेंट ऑफिसर इन राजस्थान, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी सैलरी क्या होती है, सेकंड वर्क आवर क्या होता है, वर्कलोड कितना होता है और इसका करियर पाथ क्या रहता है। तो नॉर्मली अगर हम पहले पॉइंट से बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके लिए अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको यूजी करना होगा, उसके बाद पीजी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और उससे रिलेटेड ही जैसे मेरा बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, तो उसी से रिलेटेड मुझे नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो यूजीसी कंडक्ट कराती है साल में 2 बार, या फिर सेट अगर आपके स्टेट में होता है। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने आरपीएससी हमारे राजस्थान के, और बाहर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका मुझे नहीं पता। तो राजस्थान में नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। सेट राजस्थान बहुत कम करवाती है, तो हम प्रीफर करें कि आपका नेट क्लियर हो। अगर नेट क्लियर नहीं है तो आप उसकी जगह पीएचडी भी अगर क्वालिफाइड हो कि पीएचडी होल्डर हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो यूजी पीजी एंड नेट क्लियर होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए, तो आप ये बन सकते हो। मेरा पीएचडी नहीं है, मेरा नेट क्लियर था, इसलिए मैं ये पेपर दे पाई और मैं क्लियर करके आज इस पोस्ट पे हूँ। सैलरी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आता है कि सैलरी क्या रहती है। तो राजस्थान में मैंने बाकी स्टेट का सुना है कि प्रोबेशन ईयर नहीं होता है, या होता है तब भी सैलरी उसका हाफ नहीं होता है। लेकिन राजस्थान में प्रोबेशन ईयर तक, जो कि हमारी पोस्ट के मामले में 2 साल है, तो हाफ सैलरी मिलती है या फिर फिक्स सैलरी मिलती है, जो कि है 37,327 रुपये। मीन्स हमें 2 साल तक विदाउट एनी इंक्रीमेंट, विदाउट एनी अलाउंसेस हमें फिक्स सैलरी मिलेगी 37,327 रुपये 2 सालों तक। जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो ये हमारा जो ग्रेड पे है 6,000 वाली जॉब की ये नौकरी, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, तो हमारा ग्रेड पे 6,000 है। और बेसिक सैलरी हमारी 15,000 से, 1 मिनट में देखो बता, 15,600 से 39,700 रहती है। तो स्टार्टिंग में हमारा ऑलमोस्ट डीए और ये सब मिलाने के बाद, अलाउंसेज, एचआरए, ये सब मिला के कट, जो भी ये कट्स कटते हैं, ये इंश्योरेंस, पीएफ और इन सब का कटने के बाद ऑलमोस्ट 80,000 बनेगा हमारे 2 साल के बाद। लेकिन इसके बाद इंक्रीमेंट लगता है हर साल 2 बार, जुलाई एंड जनवरी, 3% इंक्रीमेंट के साथ हर साल लगता है। और अगर ये जैसे हमारा जो पे बैंड होता है, जैसे 6 पे है, लेवल है, तो अगर वो 7वां लग जाएगा, तो जैसे बाकी सरकारी नौकरीज़ में ये नौकरियों में होता है पे लेवल बढ़ने पे सैलरी बढ़ती है, वैसे ही हमारी बढ़ जाएगी। अभी के टाइम हमें 2 साल के लिए मिलेंगे 37,327। उसके बाद अराउंड 80,000 स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है। हमारा डीए ऑलमोस्ट 42% होता है, एचआरए इन बिग सिटीज़ 18, अदरवाइज छोटी सिटीज़ में 9% मिलता है। ठीक है, सैलरी का क्लियर हो गया है। उसके बाद जैसे सिंस मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीना होने आया है, मेरा 7 मार्च को ज्वाइनिंग था, तो 7 मार्च अप्रैल हो गया है, और 2 महीना नहीं, मेरा 1.5 महीना मैंने काम किया है। तो अगर मैं वर्क आवर की बात करूँ, 5 आवर्स कॉलेज में रहना होता है। कॉलेज टाइमिंग अलग हो सकती है, किसी के 7-8 बजे से, किसी की 7-8 बजे से भी स्टार्ट होती है, और किसी की, जैसे मेरा कॉलेज नॉर्मली राजस्थान में 10 बजे से 3 बजे तक का टाइम रहता है। लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमारा ड्यूटीज़ अलॉट होती है, या मॉर्निंग शिफ्ट की या फिर इवनिंग शिफ्ट की, और साथ में 1 या 2 क्लास, जैसे अभी सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लगती है, तो सिर्फ 1 क्लास चलती है, तो 1 क्लास ले लेनी होती है, और ड्यूटी का देखना होता है अपना, जो कि 3 घंटों की होती है एग्ज़ाम ड्यूटी, उस हिसाब से। अदरवाइज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर 10 से 3 हमारा टाइम रहता है। मीन्स 5 आवर्स इन कॉलेज हमें रहना पड़ता है। और इस जॉब की सबसे बेस्ट काम है कि कॉलेज का काम हम घर पे ले जाने जैसा कुछ होता ही नहीं है, वर्कलोड है ना। और अब थर्ड पॉइंट, वर्कलोड कितना रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे ऊपर सीनियर प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं, तो उनकी तो हमें थोड़ा उनको असिस्ट करना ही होता है, ये हमारा जॉब प्रोफाइल में रहता ही है। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई करवाने के अलावा, टीचिंग के अलावा कमेटीज़ होती है, बहुत सारी कमेटीज़ होती है। जितना बड़ा कॉलेज होता है उतना बड़ा कमेटीज़ होती है, मींस अदर एक्टिविटीज़, एनएसएस, एनसीसी और ऐसे करके एडमिशन कमेटीज़,
ये डिसिप्लिन कमेटीज़, ये सारी करके बहुत सारी कमेटीज़ होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन भी हमारे कमेटीज़ का कुछ काम होता है, नहीं मिलती है और हमें वहाँ जाके कमेटीज़ का सारा काम करना पड़ता है जी। तो वर्कलोड अगर मैं बात करूँ बाकी कंपैरेटिव जॉब से, तो मीडियम वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है, बेसिक वर्कलोड होता है। जैसे एग्ज़ाम ड्यूटीज़ का अलग वर्क टाइम आता है तो उसका वर्कलोड रहेगा, और जैसे अभी एडमिशन होगा तो उस टाइम थोड़ा वर्कलोड रहेगा। अगर थ्रू आउट द ईयर बहुत मीडियम सा वर्कलोड रहता है, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, अच्छी जॉब है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रमोशन या फिर करियर ऑप्शंस क्या है इस जॉब में। अगर हम एक बार लग जाते हैं तो उसके बाद हमारा कैसे कैसे ग्रोथ होगी। फर्स्ट अगर फाइनेंशियली देखते हैं, सैलरी की देखें तो ये 3% ट्वाइस ईयर होता है, जनवरी और जुलाई में। इसके अलावा सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे स्टार्ट करते हैं। 3 से 5 साल, ऑन एवरेज आप 4 साल मान के चलिए। अगर हम पीएचडी होल्डर नहीं हैं तो हमें विद इन 4 ईयर, जो स्टार्टिंग के 4 ईयर होते हैं, जो मेरा ज्वाइनिंग प्रोबेशन ईयर के साथ ही 4 साल, प्रोबेशन ईयर के 2 साल और नेक्स्ट 2 ईयर, विद इन 4 ईयर्स में मुझे मेरी पीएचडी लेनी होगी। पीएचडी मिलने के बाद विद इन 3 to 5 ईयर हम बन जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। मैं ये पोस्ट की बात कर रही हूँ, ये फाइनेंशियली इंक्रीमेंट तो अलग से चलता ही रहता है, ठीक है, उस पर नहीं बात कर रही। 3% ट्वाइस ए ईयर चलता है, लेकिन पोस्ट कैसे इंक्रीज होती है वो बताती हूँ ना। जैसे 3 to 5 ईयर में हम बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके जो ज्वाइनिंग डे से लेके जितने साल होते हैं ना, 7 to 10 ईयर्स के बीच का एक्सपीरियंस से हम बनते हैं सीनियर। अगर हम बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो हमें प्रमोट कर दिया जाता है सीनियर प्रोफेसर के तौर। सीनियर प्रोफेसर के बाद हम या फिर ड्यूरिंग द सीनियर प्रोफेसर हम प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए मतलब सैलरी अगर फाइनेंशियली देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सीनियर प्रोफेसर और प्रिंसिपल। लेकिन वर्कलोड, क्योंकि पोस्ट अलग अलग आ जाती है, तो वर्कलोड थोड़ा प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ हम प्रिंसिपल के लिए सीनियर प्रोफेसर बनते हैं तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो करियर पाथ इसका काफ़ी अच्छा है। 60 साल की एज तक, जैसे मैं अभी लगी हूँ, मैं 29 ईयर ओल्ड हूँ, तो मेरी 31 ईयर्स की जो मेरा जॉब टाइमिंग रहेगा, अगर टचवुड में भगवान की दया से इतनी लाइफ स्पेन रहा मेरा, तो 60 साल तक की जॉब करनी होती है। उसके बाद हमें रिटायरमेंट मिल जाता है। हम अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, मीन्स अगर हमारा मन करा तो। बहुत अच्छी आरामदायक जॉब है, थोड़ी शांति वाली जॉब है। तो लोग नॉर्मली अपने 60 सालों तक एज तक काम करते हैं, उसके बाद ही रिटायरमेंट लेते हैं। और इज्जत की बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो वैसे भी ठप्पा ही है अपने इंडिया में। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब बहुत ए ग्रेड प्रोफेसर माने जाते हैं। जो सिग्नेचर होते हैं ना, जैसे आपको कहा जाता है कुछ डॉक्यूमेंट पे ए ग्रेड पोस्ट वाले लोगों को सिग्नेचर चाहिए, जैसे गेजेटेड ऑफिसर हो गए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी उन ए ग्रेड में काउंट होते हैं। तो अच्छी जॉब है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब मेरे को बड़ा ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। टाइम निकाल के मैं वीडियो बना पाती हूँ आपके इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।